अल्ट्रॉन वापिस तो आ रहा है, पर इसे लाया कैसे जाएगा? कैसे? हाँ? कैसे? इसके अलावा क्या अल्ट्रॉन मल्टीवर्स सागा में कैंग की जगह ले रहा है? और क्या डॉक्टर डूम एंड अल्ट्रॉन दोनों मिलकर मल्टीवर्स की मारेंगे? क्या बात कर रहे हैं? सो हम बात करने वाले हैं कुछ क्रेजी थ्योरीज पर, जो सीक्रेट वॉर्स के लिए आपका इंटरेस्ट फर्श से अर्श तक पहुंचा देंगी। इसलिए एंड तक बने रहना, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Rosie, I love this boy. और हाँ, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे ही इस चैनल की रीच बढ़ेगी और मैं लाता रहूंगा ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स। तो हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं ओके। सो कुछ दिन पहले कई रिपोर्ट्स आई थी कि मार्वल वाइट विजन पे फोकस करते हुए एक सीरीज बनाने जा रहा है, जिसका नाम विजन क्वेस्ट होगा। इस सीरीज में हमें लव ऑफ माय लाइफ स्कारलेट विच भी नजर आएगी एंड अल्ट्रॉन की भी वापसी होगी। एक्चुअली मैं ऑलरेडी इस पे एक वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें मैंने ब्रीफली बात की है, सो इसे एक बार जरूर चेक कर लेना। तो इस सीरीज में अल्ट्रॉन अपीयर तो होगा, बट इसे वापस कैसे लाया जाएगा? एक दूरी पे तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि शायद ये अल्ट्रॉन जो विजन क्वेस्ट में दिखेगा, ये एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखाए गए अल्ट्रॉन के बचे हुए पार्ट्स की मेमोरी से बना होगा, जो इतने समय से विजन के अंदर मौजूद था और अब इस अपकमिंग सीरीज में बाहर आके अपने लिए एक बॉडी ढूंढेगा। इसके अलावा कई और थ्योरीज भी हैं जिन पे हम बात करने वाले हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक्टर जेम्स स्पेडर अल्ट्रॉन को सिर्फ अपनी वॉइस देने के लिए ही वापस नहीं आ रहे, बट वो फिजिकली भी इस सीरीज में अपीयर होंगे। इट इज़ पॉसिबल कि शायद अल्ट्रॉन विजन क्वेस्ट में हमें ह्यूमन फॉर्म में भी देखने को मिले। आप यही सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमने देखा था कि सोकोविया बैटल के दौरान ऐसा दिखाया गया था कि इस अल्ट्रॉन को नेटवर्क से पूरी तरह वाइप कर दिया गया था एंड इसके सभी बोट्स को भी मार दिया गया था। बट आई थिंक विजन क्वेस्ट में शायद ऐसा दिखाया जाए कि इन रोबोट्स में से कोई बच गया था जो अपने आप को नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। वैसे भी हमने स्पाइडरमैन होमकमिंग के इस सीन में अल्ट्रॉन के एक बोट का सर देखा ही था, तो ऑब्वियसली इनमें से कुछ बोट्स या फिर एक आधा बच ही गया होगा जिसे डैमेज कंट्रोल वालों ने अपने पास रखा होगा। सो अगर जेम्स स्पेडर अल्ट्रॉन के रोल में फिजिकली भी नजर आते हैं, तो आई थिंक ऐसा दिखाया जा सकता है कि ये कैरेक्टर इसी डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट में हाई रैंकिंग ऑफिसर का काम करता है, जिसके बाद हम देखेंगे कि अल्ट्रॉन इसके ऊपर हावी होकर अपने सारे कांड करवाएगा। इसके अलावा हम रिसेंट प्रोजेक्ट्स में देख ही रहे हैं कि मार्वल काफ़ी मल्टीवर्स खेल रहा है, तो इनमें से एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये अल्ट्रॉन किसी और यूनिवर्स से आएगा एंड ये एक ऐसा यूनिवर्स होगा जहाँ सोकोविया बैटल में अल्ट्रॉन की जीत हुई होगी। और 616 यूनिवर्स को ख़त्म करने के बाद जैसे व्हाट इफ सीजन 1 में दिखाया गया था, वैसे ही ये अल्ट्रॉन अलग अलग यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए ट्रैवल करेगा, जहाँ ये कुछ यूनिवर्सेस को मिटा भी देगा, बट इसके बाद इस अल्ट्रॉन को किसी तरीके से प्रून करके वॉइड में भेज दिया गया होगा। वैसे भी हम ऑलरेडी डेडपूल एंड वोल्वरिन में देख ही चुके हैं कि वॉइड एक काफ़ी बड़ी जगह है जिसमें कई अलग अलग टेरिटरीज होती हैं। इनमें से एक पे कैसेंड्रा नोवा रूल करती थी एंड किसी अनदर प्लेस पे किंग लोकी भी रूल करता था, जिसे हम लोकी सीजन 1 में देख ही चुके हैं। सो ऐसा हो सकता है कि वॉइड के अंदर इस अल्ट्रॉन की भी एक टेरिटरी हो जहाँ पे इसका राज चलता होगा एंड विजन क्वेस्ट में हमें दिखाया जाएगा कि ये किसी न किसी तरीके से वाइट विजन से कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद एक और थ्योरी है जिससे इस वाइट विजन की स्टोरी को इमोशनल वेट मिल जाएगा एंड इस थ्योरी का कनेक्शन विजन के बच्चों के साथ है। नहीं, ये वाले नहीं, मैं बात कर रहा हूँ विव एंड विन की, जो कॉमिक्स में विजन की एंड्रॉइड फैमिली का पार्ट होते हैं एंड हमें विजन क्वेस्ट में ये नज़र भी आएंगे। वेल, हम जानते ही हैं कि विजन के अंदर कुछ पार्ट अल्ट्रॉन का भी है, दैट्स वाई आई थिंक विजन के इन एंड्रॉइड चिल्ड्रन के अंदर भी ये पार्ट ज़रूर होगा। मे भी दोनों पे नहीं, बट किसी एक पे अल्ट्रॉन हावी हो सकता है, जिससे हमें एक नया अल्ट्रॉन देखने को मिलेगा। दिस वुड बी समथिंग वेरी सैड, क्योंकि तब विजन को अपने ही सन या डॉटर का सामना करना पड़ेगा एंड ऑलरेडी इंटरनेट पे ऐसी रूमर्स भी हैं कि मार्वल यंग अवेंजर्स की मूवी पे भी काम कर रहा है, जिसमें आई थिंक अल्ट्रॉन मेन विलन हो सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि इसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए मार्वल कैंग को अल्ट्रॉन से रिप्लेस कर सकता है। कैसे? हाँ? कैसे? सो अपने शरीर के सारे शेद खोलो, क्योंकि मैं एक काफ़ी क्रेजी थ्योरी बताने जा रहा हूँ। तो जब अल्ट्रॉन का कुछ पार्ट विव या फिर विन पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होगा, तब वो इंटरनली अपने आप से फाइट कर रहे होंगे, बिकॉज दे नो दैट अल्ट्रॉन इज़ ए वेरी हार्मफुल बीइंग। और अगर अल्ट्रॉन ने उन पे काबू पा लिया तो वो इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा
जहाँ कॉमिक्स में ऐसी ही सिमिलर कहानी आयरन लैड और कैंग की है। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स आयरन लैड कैंग का ही एक यंग वर्जन होता है, एंड जब उसे पता चलता है कि वो फ्यूचर में कैंग द कॉन्करर बन जाएगा तो वो काफ़ी कोशिश करता है कि वो उस जैसा ना बने। बट देन द फ्यूचर कैंग अपीयर्स, जो आयरन लैड को बताता है कि इट इज़ इनएविटेबल, वो चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, आखिर में उसका अंजाम कैंग द कॉन्करर ही होगा। सो जस्ट इमेजिन इफ समथिंग लाइक दिस विल हैपन बट विद अल्ट्रॉन। ऐसा दिखाया जा सकता है कि फ्यूचर का अल्ट्रॉन या फिर किसी और यूनिवर्स का अल्ट्रॉन विजन क्वेस्ट में अपीयर हो जाए, जो विजन के बच्चों को बताएगा कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आखिर में तुम अल्ट्रॉन ही बनोगे। एंड इसके बाद ही हम अल्ट्रॉन को यंग अवेंजर्स में देखेंगे, अगर ये मूवी बनती है तो। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई एम एक्साइटेड टू सी अल्ट्रॉन विद डॉक्टर डूम। यस, ऐसा हो सकता है अगर मार्वल चाहे। एक्चुअली देयर आर ऑल्सो सम रूमर्स कि हमें एमसीयू में मास्टर्स ऑफ ईवल नाम का टीम अप भी देखने को मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स इस टीम को लीड डॉक्टर डूम ही करता है, जिसमें बैरन मोडो, लोकी, एन्चांट्रेस और अल्ट्रॉन के अलावा डॉक्टर ऑक्टोपस, ब्लैक नाइट एंड ऐसे कई और सुपर विलेंस होते हैं। आई थिंक प्रोबेबली हमें ये सीक्रेट वॉर्स में ही देखेंगे, जिससे अल्ट्रॉन जैसे बड़े विलन को भी जस्टिस मिल जाएगा, जो एज ऑफ अल्ट्रॉन में नहीं मिला था, क्योंकि हमने देखा ही था वहाँ पे इसका पता ही नहीं चला कि ये कब आकर चला गया। बट अब हम मल्टीवर्स सागा में पहले अल्ट्रॉन को विजन क्वेस्ट में, फिर यंग अवेंजर्स में एंड देन डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम के साथ देखेंगे। इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर इस बार डॉक्टर डूम के रोल में नजर आएंगे, जहाँ आई थिंक अल्ट्रॉन के साथ इस कैरेक्टर का इनकाउंटर काफ़ी अजीबोगरीब होगा, क्योंकि हम जानते ही हैं कि अल्ट्रॉन की मेमोरी में ऑलरेडी टोनी स्टार्क का फेस रिकॉर्डेड होगा, एंड जब वो इसी फेस को किसी अदर कैरेक्टर पे देखेगा देन इट वुड बी ए फनी एंड एपिक एक्सपीरियंस। इससे हम सीक्रेट वॉर्स में देखेंगे कि अल्ट्रॉन जो पहले आरडीजे के आयरन मैन के खिलाफ लड़ा था, वो अब आरडीजे के ही डॉक्टर डूम के साथ मिल के लड़ता हुआ नजर आएगा। सो दैट्स इट। आई नो एक बार फिर थ्योरीज के समंदर में मैं कुछ ज़्यादा ही बह गया, इसीलिए अगर फ्यूचर में इनमें से कुछ सच ना हो तो प्लीज़ मुझे गाली मत देना। ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दो, एंड अकेले अकेले मज़े लेना काफ़ी गलत बात है। सो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। क्या मार्वल वोक कल्चर पे लगाने वाला है लगाम? इस टॉपिक पे भी काफ़ी चर्चा की गई है, जिसकी वीडियो यहाँ पे शो हो रही होगी। सो एक बार इसे भी ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसी ही मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। अंटिल नेक्स्ट टाइम। यार आज क्या हो गया तुम्हें? शिवाजी की जगह ब्लैक डॉग? जिस दिन मैं कोई गोरी तितली देख लेता हूँ ना माधुर, मेरे खून में सैकड़ों काले कुत्ते एक साथ भौंकने लगते हैं। उस दिन मैं ब्लैक डॉग पीता हूँ।